हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका नज़दीक भी बहुत करीब आ चुका है। अब आशा करता हूं ना, सबसे पहले मैंने पिछली क्लासों में आपकी प्रश्नावली त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 पिछली क्लासों में मैंने क्लियर कर चुका हूं। आज मैं अगले क्लासों में सबसे पहले जानेंगे 8.2 के बारे में। अब 8.2 के बारे में जानेंगे। 8.2 के बारे में जानने से सबसे पहले आपका प्रश्नावली 8.2 के पहला का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसमें बोल रहा है ना कि सभी का क्या करे, मान ज्ञात करे। 8.2 में पहला क्वेश्चन क्या करा, सभी का क्या करे, मान ज्ञात करे। पहला में तो पहला में 5 क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले 2 क्वेश्चन का हल करता हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन के हल करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर जो हमारे चैनल आपकी पढ़ाई अच्छी लगे यहाँ से, तो क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा, साइन सभी का क्या करा, मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले साइन 60 दिया हुआ है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब आपको बताया जाए कि √3/2 लाए कहाँ से, तो आपको सबसे पहले इसको पता करने के लिए, √3/2 लाने के लिए सबसे पहले आपको मेरे एक पीछे वाले क्लास जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल यानी टेबल यानी त्रिकोणमिति का जो टेबल होती है ना, वो टेबल मैंने पिछली क्लासों में आपको बतला दिया हूँ। एक छोटी सी पार्ट में मैंने बतलाया है कि कहाँ से किसका मान आता है, और वो आप अच्छी तरह से जाकर के आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आगे चलते हैं। और साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गुना cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब √3 से √3 कितना आएगा, √3 गुने √3 यानी √3 का क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुने √3 और गुने 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इसके अंदर भी रूट है, इसके अंदर भी रूट है, यानी दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 3 गुने 3 और बटा में 4 और प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो रूट के अंदर 2 अंक है, तो 1 अंक क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3 बटा में 4 प्लस में 1 बटा में 4। अब 4 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस में 1। अब देखो तो 3 1 4, 4 बटा में 4 यानी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। यानी इसका मान कितना निकल कर आया, आपका 1 निकल कर आया। अब किसको हल करना है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए 2 है और गुना, इसके कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, गुना। अब tan 45 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान आपका 1 होता है। कितना होता है, tan 45 का मान 1, यानी इसका स्क्वायर बोल रहा है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, cos 30 का मान कितना रखे थे, √3/2 रखे थे, यानी √3/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में क्या कर रखे थे, साइन 60 का मान √3/2, यानी यहाँ पे भी रखेंगे √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बात किसका करते हैं, तो बात हम सबसे पहले करते हैं 2 गुना 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और 2 का स्क्वायर 4। काहे √3 का स्क्वायर 3 होगा, काहे का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, तो बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा 3 और बचेगा 4। अब यहाँ पे 2 गुना 1 2, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। यहाँ पे 3/4 और माइनस 3/4। अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि यहाँ पे दोनों एक जात के लोग हैं, ये भी प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 बचेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, कहाँ चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, cos 45, क्या है, cos 45 है। तो cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान आपका होती है कितना, √3/1/√2 होता है। कितना होता है, 1 बटा में √2 होता है cos 45 का मान। तो cos 45 का मान लिखेंगे सबसे पहले, cos 45 का मान 1 बटा में √2 होती है और बटा में sec 30 यानी cos
30 डिग्री का मान कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस 30 का मान कितना है, तो कॉस 30 का मान आपका √3/2 था। कॉस 30 का मान कितना था, कॉस 30 का मान √3/2 था। तो आपका क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगी। और प्लस कोसेक 30 यानी साइन का उल्टा कोसेक, या साइन 30 का मान कितना, 1/2। तो कोसेक 30 का मान कितना, यानी 2/1। अब हल करेंगे, 1/2 बटा है, बटा देंगे। √3 गुना 1 कितना हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगी। और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ बड़ा चिन्ह है, बटा का है। बटा का मतलब क्या होता है, भागा होता है, यानी 1/2 भागा। अब यहाँ पे बटा में कितना था, 2 + 2√3 भागा इतना था। तो सबसे पहले आगे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 गुना था, गुना इस भागा है तो इसको गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज करते हर वाला अंश में, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। अब अंश बटा हर, यानी हर वाला क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी भींग के गुना। भींग के गुना आप लोग तो बचपन में ही पढ़े होंगे क्या। अब सबसे आगे बात क्या बोल रहा है, अब आगे 1 गुने √3 करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। 1 गुने √3 आएगा तो क्या आ जाएगा, √3 आएगा। अब इससे और इससे में गुना करना है, तो गुना करना है, यानी 2 से गुना करना है, किस में, 2 + 2√3 में गुना करना है। अब गुना करेंगे, आगे क्या बोल रहा है, अब √3 है। अब 2 से √2 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। प्लस, और इसके आगे कुछ ना तो प्लस, यानी प्लस गुनी प्लस प्लस। अब आगे क्या बोल रहा है, 2, यानी 2 है और रूट से रूट में गुना, यानी रूट, यानी कितना हो जाएगा, रूट कॉमन, और 3 दूनी 6 हो जाएगी। अब इस पे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो हमारा आ गया। अब यहाँ से हमको करना हर का परमेयीकरण। आप पिछले क्लास यानी क्लास 9th में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण क्या कहता है, अंश यानी किसी भी भिन्न के हर से उसके अंश में यानी निगेटिव करके, यहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव करके गुना किया जाता है अंश और हर दोनों में, यानी निगेटिव 2√6। अब यहाँ माइनस रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। यही यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करो, 2√3 दूनी 6√6। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 2 और छोटिया 18। अब आगे की चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फार्मूला बचपन में पढ़े हैं क्या, a + b × a - b, यानी इसका बराबर क्या होता है, a² माइनस में b² होता है। चूँकि तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ a यहाँ b, इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो a + b और a - b, तो फार्मूला यानी a + b × a - b बराबर a² - b², यानी 2√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2√6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 रूट कितना है, 6 माइनस 2। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, 18। 18 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, 9 दूनी 18। अब 9 का वर्गमूल कितना, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे हमें कुछ नहीं बोला। सबसे पहले आगे चलने के बाद हमें क्या मिलता है, √6 अब माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ 2 हो गया, अब 2, और यहाँ से जब 9 है रूट के अंदर तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब 3 बाहर निकल गया, बच गया रूट के अंदर 2। अब बटा में 4 दूनी 8 और 6 चौ 24 बचा। अब यहाँ पे 2√6 माइनस 3 दूनी 6√2। अब देखो तो 24 में से 8 गया, कितना बचा, 8 का 16 8 × 24 यानी 16 बचा। माइनस में कितना बचा, 16 बचा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस को ख़त्म करना है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, माइनस हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस खाली कॉमन नहीं लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -√6 और प्लस कितना बचेगा, 3√2 बचेगा। और बराबर में इधर कितना बचेगा, -16 बचेगा। यहाँ से ये कट जाएगा और 2 से 8 बार में कट जाएगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे जो आपका आएगा वही आंसर होगा। अब यहाँ माइनस में कितना है, √6 है, अब प्लस में कितना है, 3√2 है।
अब बटा में कितना है बाबू 8 है। अब इसको सरिया लेंगे तो 3√2 और माइनस में √6 और बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसका एक आप बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कहाँ चलते हैं अगली क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अब बटे में sec 30 प्लस cosec cos 60 अब प्लस cot 45। यही आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तो सबसे पहले किस में चलेंगे, sin 30 में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, sin 30 का मान कितना होता है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले sin 30 का मान होती है आपका 1/2। यहाँ पे प्लस है tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान आपका 1 होती है। माइनस कोसेक कितना है, कोसेक आपका 60 डिग्री है। कितना है, कोसेक आपका 60 डिग्री है। कोसेक आपका 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 में कितना होती है, √3 होता है। अब बटा है, बटा हो गया। अब यहाँ पे देखो सेक 30 है। कितना है, सेक 30 है। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2 में कितना, 2 में √3 होता है। प्लस कॉस 60 है। कितना है, कॉस 60, तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। यहाँ पे बात कर गया किसका, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस 60 ना बोल रहा, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होते हैं। कितना होता है, 1/2। और यहाँ पे प्लस है, प्लस दिए। cot 45 यानी tan 45 का उल्टा cot 45, तो 1 का उल्टा 1। अब रह गया यहाँ पे। अब यहाँ से हल करेंगे। यहाँ से क्या हल करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है। अब ऊपर वाले कैल्शियम और नीचे वाले कैल्शियम नीचे वाले के साथ और ऊपर वाले कैल्शियम ऊपर वाले के साथ। 2 1 3 कैल्शियम करेंगे, कितना आएगा, 2√3 आएगा एलसीएम यहाँ पे। अब आगे देखिए कितना आएगा एलसीएम, 2√3 आएगी आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा। अब यहाँ से 2 से भागा देंगे तो √3 बचेगा, तो √3 गुने 1 √3 यहाँ पे प्लस। अब 1 से भागा देंगे √3 यानी 2√3 माइनस है, माइनस दिए। अब √3 से भागा दे √3 में तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, बड़े वाले बटा बड़ा वाला बटा दिए। अब क्या बोल रहा है, √3 2 1 का एलसीएम का करे देंगे, तो 2 कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो √3 से भागा देंगे, किस में, √3 से भागा देंगे √3 में, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ 2 दूनी 4। अब प्लस है, प्लस के चिन्ह 2 से भागा देंगे, 2 कटेगा, बचेगा √3 गुने 1 √3। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस है। अब यहाँ से 1 से भागा देंगे 2√3, तो 2√3 आएगा यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाले बटे के जगह पे क्या करेंगे, भागा का चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे, भागे का चिन्ह देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, √3 प्लस में 2√3 माइनस 4। ये भागा में कितना था, 2√3 था। अब यहाँ पे बड़े वाले बटा का के मतलब क्या होता है, भागा होता है। बड़े वाले बटा का मतलब भागा। अब बड़े वाले भागा का यहाँ पे 4 प्लस आगे 2 कितना है, √3 है, तो यहाँ पे √3 देंगे। और आगे कितना है, प्लस में कितना है, 2√3 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बटा में कितना है, 2√3 है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे √3 है, प्लस में 2√3 है, माइनस में कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 2√3 है। अब यहाँ पे भागा है, बदलेगा गुना, भींग के गुना होगी, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले हर वाला अंश में, अंश वाला हर में। अब यहाँ पे ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बचा। अब आगे देखिए, इससे ये कट गया या ना कट गया। अब यहाँ पे इसके गुना इसके साथ और इसके गुना इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। अब आगे देखिए, √3 प्लस में 2√3 माइनस में कितना है, 4 है। अब यहाँ देखिए क्या बचा, 4 प्लस में √3 और प्लस में 2√3 बचा। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 2 1 3 यानी 3√3 और माइनस में 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 और प्लस में 4।
अब यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ दिख रही है, क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें दिख रही है क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे हर का परमीकरण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हर का परमीकरण। हर का परमीकरण का मतलब अंश को, यानी जो हर में है ना उसको प्लस में, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस। हर का परमीकरण करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे √3 और -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस में कितना 4। अब आगे देखिए आगे क्या हल होगा, ऊपर वाले के ऊपर के साथ और नीचे वाले के नीचे के साथ। अब यहाँ पे देखिए तो a माइनस बी है और इंटू में a माइनस क्या है b है। अब दो गो जब a माइनस बी रहे तो क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 और -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी है, देखिए तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी हो तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे b स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार से तो यहाँ पे 3√3 और के होल स्क्वायर हम माइनस में किसका स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है या नहीं होता है। अब वटा में बटा दिए। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। आगे देखिए, अब इसको मिटा देता हूँ। आगे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 27, 4 का स्क्वायर 16, आगे 16। आगे देखिए अब माइनस में कितना हो जाएगा 4 तिया 4 दूनी 8 8 तिया 24, यानी 24 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बटा में कितना आ जाएगा 27 में से 16 गया, कितना बचा 7 में से 6 गया 1 और यानी 11 बचा। अब आगे क्या करना है 7 6 13 और 3 3 1 4 43, यहाँ पे कितना बचा 24 और रूट कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 11 बचा। यही आपका क्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन क्या करा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सेक होगा, क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 नहीं तक रहा, यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30 का मान क्या करें ज्ञात करें। तो सबसे पहला स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे सभी का क्या करेंगे मान रख लेंगे। अब यहाँ पे बोला है 5 इंटू, तो 5 इंटू यानी 5 इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है। अब यहाँ पे cos 60 पूछ रहा है तो आपका cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है आपका 1/2 होता है, कितना होता है 2, यानी स्क्वायर को बोल रहा था तो 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 इंटू, अब प्लस था प्लस दे दिए 4 इंटू सेक 30 का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है सेक 30 का मान पूछ रहा है। तो सेक 30 का मान सबसे पहले ज्ञात करने के लिए 2 में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 में √3 का होल स्क्वायर माइनस में tan 45 यानी tan स्क्वायर 45 है, तो tan स्क्वायर 45 tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा है बटा दिए sin 30 का मान 1/2 यानी 1/2 का बाबू होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर 30 है, तो cos स्क्वायर 30 का मान कितना होगा तो √3 कितना होगा 2 होगा यहाँ के स्क्वायर। सभी का टेबल आपको बनाने का तरीका मैंने पहले वाले वीडियो में बतला दिया हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास हमारी जानकारी अच्छी तरह से पहुंच जाए। अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो क्या करें जितना से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे को भी जागृत करें, बताएं। आगे देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है 5 है, 5 इंटू अब 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस है 4 गुनी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बटा है बटा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 5 गुनी 1/4 यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 4 चौ कितना हो जाएगा प्लस में 4 चौ 16 बटा में 3 माइनस में 1 यानी 1/1। यहाँ पे बटा है बटा दिए। अब 1/4 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 में कितना है 4 है। अब क्या करेंगे सभी कोई का एलसीएम करेंगे, ऊपर वाले के एलसीएम ऊपर वाले के साथ,
यानी 4 3 1 कैल्शियम करेंगे कितना आएगा 12 आएगी। 4 के भागा देंगे 12 में कितना, 12 में 3 बार में 5 या 15। अब प्लस के चिन्ह प्लस के देंगे और उसके बाद 3 से भागा देंगे 12 में, 4 बार में कटेगा। 4 किस में गुना करेंगे 16 में, 16 चौ 64, 16 चौ 64 और माइनस में कितना है 1 है। अब 1 से भागा देंगे 12 में यानी 12 आएगा। यहाँ पे बटा है बटा दिए। अब 1 4 कैल्शियम कितना होगा 4 4 कैल्शियम 4 होगी। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जात वाले के एक साथ यानी प्लस वाले के प्लस के साथ और माइनस वाला के माइनस के साथ 5 4 9 और 6 1 7 माइनस में 12 और बटा में कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पे ये बटा है पूरे बड़ा वाले बटा है, क्या है पूरा बड़े वाले बटा का मतलब क्या होती है भागा 3 1 4 और बटा में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से घटाओ 9 में से 2 गया 7 बचा, 6 में 7 में से गया 6 बटा में कितना बचा 12 बचा। यहाँ पे गुणांक में कितना हो जाएगा इतना से दोनों आपस में कट जाएगा, गुणांक बचेगा 1 यानी आपका आंसर कितना आया 67 बटा में 12। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 12 पचे 60 यानी 12 पूर्णांक 5 पूर्णांक 7 बटे में कितना आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम कहाँ पे अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चलते अगला क्वेश्चन 2 के पहला में क्या करा निम्नलिखित 2 के में कह रहा था निम्नलिखित का क्या करे मान ज्ञात करे यानी सही कथनों को चुने। तो सही कथनों को चुनने के लिए सबसे पहले दिया गया पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको हल करके आपका जो ऑप्शन में आएगा इसी को क्या करना है सही कथन इतना में से चुनना है। तो 2 के पहला में चलते सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या करा है 2 tan 30 डिग्री बटा में कितना है 1 + tan² 30 डिग्री। तो सबसे पहले tan 30 का मान कितना होता है तो होता है 1 बटा में √3 यानी 2 गुने 1 बटा में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। बटा है बटा 1 प्लस और tan² यानी 1 बटा में √3 का क्या हो जाएगी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना यानी 2 बटा में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब पूरे बड़ा वाला बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 का √3 का स्क्वायर 3। अब आगे देखिए 2 बटा में कितना है √3 है और ये बड़े वाले बटे के जगह पे हम क्या दिए भागा दिए, बड़े वाले बटा के जगह पे हम क्या दिए भागा। और यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 1 बटा √3 यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है इसका एलसीएम ले लेते हैं यहीं से, सॉरी यहाँ से कर देता हूँ शुरू। यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे 2 बटे में कितना है √3 है और बड़ा वाले बटा 3 इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है 3 और 1 कैल्शियम 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे हम हल करते हैं तो यहाँ पे 2 बटा में √3 है बड़े वाले बटा देते हैं 3 1 4 4 बटा में कितना है √3 है। अब 4 बटा में √3 है बड़े वाले बटा 2 बटा में √3 और बड़े वाले बटा के जगह पे भागा दिए और बचा कितना 4 बटा में √3 बचा। अब √3 4 बटा में क्या बचा 3 बचा, √3 नहीं सॉरी 4 बटा में कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पे 4 बटा में 3 बचा तो क्या करेंगे 2 बटा में √3 अभी भागा है तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 3 से कटेंगे 3 √3 से √3 यानी √3 कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आंसर ये आ रहा है। अब √3/2 किसका मान है तो √3 हमारा मान है इसमें ऑप्शन में किसका तो ऑप्शन में आपका होता है एगो cos 30 का मान होता है √3 और एक sin 60 का मान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर ए है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अगला क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और दूसरा पहले देखना है तो 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45। आपको क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 - tan² कितना है 45 डिग्री और 1 + tan² कितना है 45 डिग्री है। अब आपको बताना चाहते हैं tan 45 का मान कितना होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 होता है प्लस में tan² कितना tan² 45 है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा 1 - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 यानी 0 1 से 1 खत्म 0 और 1 + 1 कितना हो गया 0 0 बटे समथिंग यानी 0 के बटा में जब कोई संख्या रहता है तो क्या होती है
अपरिभाषित होता है। और अपरिभाषित किस में होता है भाई? तो अपरिभाषित आपका tan किस में होता है? अपरिभाषित का मतलब अपरिभाषित किस में होता है? तो अपरिभाषित आपका tan 90 डिग्री के मान में किसका होता है? 90 डिग्री के मान में आपका अपरिभाषित होता है tan 90 डिग्री के मान, यानी अपरिभाषित किस में होता है? तो अपरिभाषित आपका tan 90 डिग्री के मान है। आप ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा? साइन 2a बराबर 2 sin a। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने, चूँकि क्या किया, माना a कितना है? माना a बराबर 0 डिग्री है। a बराबर कितना डिग्री है? माना a बराबर 0 डिग्री, इसलिए साइन 2 गुना 0 बराबर 2 sin a। a का मान कितना माने थे? 0 माने थे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले साइन 2 और गुने 0 क्या होता है? 0। अब यहाँ पे क्या बोला है? बराबर 2 साइन, और साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री के मान 0 और साइन 0 के मान 0, 0 बराबर 0। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे? तब कब सत्य होगा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना होनी चाहिए? तो जबकि a बराबर हमारा 0 होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में क्या होगी? ये दोनों आपस में बराबर होगी। जबकि a बराबर क्या होना चाहिए? यानी a के बराबर हमको क्या मानना है? a के बराबर हमको 0 मानना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अगले क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के 4 नंबर में। 2 के 4 नंबर में क्या करा? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपसे पूछते हैं tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा में √3 होता है। कितना होता है? 1 बटा में √3 माइनस 1 माइनस tan 30, 1 बटा में √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 बटे में √3 पूरे बड़ा वाले बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बटा √3, बड़े वाले बटा के बदले बड़ा वाला बटा देंगे, और इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन चलेंगे। कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। आगे कहाँ चलेंगे? सबसे पहले 2 बटा में √3 है, 2 बटा में √3 लेंगे। ये बड़े वाले बटा के जगह पे क्या लेंगे? भागा का चिन्ह, और 3 में से 2 एक जाएगा, क्या बचेगा? 2 बटा में क्या बचेगा? 3 बचेगा। 2 बटा में 3 बचेगा। अब क्या करेंगे? 2 बटा में √3 और भागा है तो क्या हो जाएगा? गुना, और नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। 2 से 2 खत्म और √3 से √3 खत्म। अब बचा यहाँ पे कितना? हमारा यहाँ पे सिर्फ बच रहा है कितना? साइन, यानी √3 बच रहा है। कितना बच रहा है? √3 बच रहा है। अब आप बताइए कि √3 किसका मान होता है? तो √3 आपका मान होता है tan 60 का मान होता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3-4 में चलते हैं। किस में चलते हैं? क्वेश्चन देखिए सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है? अब 3 नंबर किससे बनेगा? सबसे पहले आपको पिछले कक्षा में नहीं, पिछले चैप्टर में, जिसको कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे? tan a प्लस b बराबर √3 है। तो क्या करते हैं? tan a प्लस b बराबर कितना है? √3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? tan a प्लस b बराबर √3 है। इतना क्या है? दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले tan दिया हुआ है और a प्लस b। अब देखो तो √3 किसका मान होती है? √3 किसका मान होता है? अभी पिछले मैंने तुरंत अभी हल किया हूँ। तो √3 आपका tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो tan से tan खत्म, a प्लस b का मान कितना आया? a प्लस b का मान आया आपका 60 डिग्री, यानी समीकरण इसको क्या माने? समीकरण 1 माने। अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे इसमें। tan a माइनस b बराबर कितना है? 1 बटा में कितना है? √3 है। tan अब a माइनस b, अब 1 बटा में √3 किसका मान है? 1 बटा में √3 किसका मान है? इतना आवाज़ आ रहा है ना बाहर से?
1/√3 किसका मान है? 1/√3 tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 का। तो tan से tan खत्म। अब बच्चों a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से। किससे हल करेंगे? समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है? a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और समीकरण 2 में a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 20 प्लस में भी a माइनस में कट गया। अब यहाँ पे 2a, a प्लस a 2a और छो तीनों 90 डिग्री, यानी a का मान कितना निकल कर आया? तो a का मान 45 डिग्री निकल कर आया। a का मान कितना निकल कर आया? a का मान 45 डिग्री निकल कर आया। अब किसको करेंगे? अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो तो समीकरण 1 में रखेंगे किसका मान? a का मान। अब a का मान, तो समीकरण 1 कितना है? a प्लस बी बराबर में कितना डिग्री है? 60 डिग्री। देखिए आगे लाइट चली गई थी। अब लाइट चली जाने के बाद तो प्रॉब्लम हर काई को होता है। अब यहाँ पे क्या बोले थे? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में चले थे, यहाँ पे a का मान कितना निकल कर आया है? a का मान आपका 45 डिग्री निकल कर आया है। अब प्लस में b बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब यहाँ पे b 45 में से यानी 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 60 में से 45 जाएगा, आपका बचेगा b बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री बचेगा। अब आगे देखते हैं। अगर जो आपको यहाँ पे जांचने के लिए बोला जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे कर सकते हैं tan a प्लस बी बराबर कितना है? √3 है। तो tan a प्लस बी बराबर √3। तो a का मान कितना आया? 45 आया। b का मान कितना आया है? 15 आया है। अब देखिए तो 45 प्लस 15 बराबर tan 60। tan 60 का मान कितना होता है? √3। अब हमें समझ में आता है कि हमारा बना हुआ जो है ना, आपका बना हुआ सही है। ओके, थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट। लाइट चली जाने के बाद ये प्रॉब्लम दिख रही है, और अगर जो ऐसा कोई बात नहीं है, और ऐसे भी आपका पूरा सोल्यूशन हो चुका है। और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके हमारे वीडियो आपकी तरफ सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।